कुमकुम भाग्य। वो ये ट्रक के सामने आना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करना चाहती है। प्रज्ञा जिंदा है लेकिन शी इज गॉन मिसिंग। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा, क्या किया तुमने मेरे प्रज्ञा के साथ? मैं पूछ रहा हूँ क्या किया तुमने प्रज्ञा के साथ? कहाँ जा रही हो तुम दोनों? प्रज्ञा तुम्हें होश आ गया? थैंक गॉड तुम ठीक हो और तुमने हमें रोक लिया। हमारी जान में जान आ। प्रज्ञा तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, तुम्हारी आवाज सुन के हमारी जान में कितनी जान आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप अपनों से दूर रहे। क्योंकि मुझे पता है तुमने जो किया है मेरे लिए किया है। क्योंकि अब उस बारे में मत सोचो। तुम बस आकर लेट जाओ। काहे लेट जाए? क्यों लेटना क्यों है? फिर गुस्सा? हम तो यही सोचेंगे ना कि चोर के दारी में तिनका। तुम्हें हम यहाँ अपने काम के लिए लाए, तो हमारे सर पे मत बैठो तुम। तुम्हारे सर पे तो हम बैठेंगे भी नहीं। तुम खुद गिरी हुई हो, हमको पता नहीं किधर गिराओगी। यस मी, माने मधुरा, मुन्नी महारानी, जिसका कांटा मांगे ना पानी। समझी कि नहीं समझी? क्या पहनूं? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पजल होती है वार्डरोब। आप अपनी पसंद के कपड़े लाते हैं, पर जैसे ही वार्डरोब में रखते हैं कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या पहनना है। सिर्फ प्रज्ञा है जो देखते ही बता देती है कि मुझे क्या पहनना है। तुम क्या कर रही हो? आप चुपचाप खड़े रहिए ना। स्टैचू बनकर खड़ा हो। स्टैचू बनने गया और जो कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है बोलते रहिए, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। आपका कॉन्सर्ट है ना, आपको बेस्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे बेस्ट दिखेगा क्या मतलब? मैं कोई रैम मॉडल नहीं हूँ जो कपड़े पहनकर मुझे रैम पर चलना है। आई एम अ सिंगर और सिंगर के लिए ना कपड़ों से ज्यादा जरूरी उसके गाने होते हैं। अंडरस्टूड? देखिए, आपके फैंस आपको अपने बेस्ट लुक में देखना चाहते हैं। लाइफ की सबसे अच्छी चीज होती है जब आपकी वाइफ आपके लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है। वो पहले आपको कपड़े देती है, फिर कॉम्प्लीमेंट देती है। वैसे मुझे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, प्रज्ञा के चूज किए हुए कपड़े या उसका दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट? ऑफ कोर्स मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं। तो चलो दिन की शुरुआत कॉम्प्लीमेंट से की जाए। पहले उससे पूछता हूँ कि क्या पहनूं। लेकिन प्रज्ञा ने जो रूप अभी धारण कर रखा है, जैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं, उसने मुझे भी उसी स्टाइल के कपड़े पहना दिए तो रहने दे। अभी आज अपने कपड़े खुद ही डिसाइड कर ले। इतना अच्छा भाई की इतनी बुरी बहन कैसे हो सकती है? कहाँ लाके फंसा दिए हो राम जी? नहीं आप फुगी, अरे पीछे क्या देख रही हो? मैं बुला रहा हूँ, इधर आओ। होगी दादी आप जो कह रही है ना, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। नहीं हो पाएगा वो। क्यों? सही सही कह रहा हो कि नहीं? मैं कैसे बताऊं, मुझे तो बात ही नहीं पता है ना। ये बात भी सही है। तो मैं ये कह रहा तू रहने दे, मैं बताती हूँ। देख बेटा, तू इतने दिनों के बाद इतनी मुसीबतों से लड़कर, मेरा मतलब है कि मौत के मुंह से निकल कर वापस आई है अपने पति के पास, अपने इस घर में। हाँ, तो तेरे आने की खुशी में और तुम दोनों की ना वो जो नजर लगी है ना, मतलब बुरी बला ये सब हटाने के लिए मैंने सोचा है कि घर में एक शांति पूजा रखी जाए। शांति पूजा के बाद मन को ये तसल्ली तो हो जाएगी ना, भगवान का आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। पर ये अभी है ना, मानता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। हेलो मिस्टर। हेलो भैया, दूसरा बॉटल देना। ओश, सॉरी सॉरी सॉरी। आप ठीक है? अच्छा
क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो आप? मेरा बैग। वो बैग? वो तो बैग लेके चले गए। क्या? पर कैसे मेरे? मैं अभी को क्या जवाब दूंगा? अरे इतना टेंशन क्यों भाई? ऐसे कैसे चोरी होने दूंगी मैं बैग? हाँ, झांसी की रानी की तरह लड़ी है दिशा। वही मुझे ना फेलियर्स पसंद नहीं है। भैया बैग देना। ये लो जी आपका बैग। ओह थैंक यू सो मच। एक सेकंड के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। देख लीजिए, आपकी जान सही सलामत है ना? पैसे गिन लीजिए। नहीं, वो बैग लॉक था। वैसे थैंक यू सो मच। आप तो ठीक है ना? उन लोगों ने आपको मारने की कोशिश तो नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, पर क्या है ना, दिशा अपना ख्याल रखना जानती है। समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। I mean, ये दादी, you know, she's gone more mad. छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है ना तो भी इसको इतना बड़ा बना देती है। हर बार कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब क्या जरूरत थी ये पूजा रखने की? तुम्हें बताओ, क्या जरूरत थी ये पूजा रखने की? अरे ये प्रॉब्लम दादी की क्रिएट की हुई नहीं, ये प्रॉब्लम उस मुन्नी उर्फ प्रज्ञा ने दी हुई है। क्या कह रही हो यार? अरे तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा कि इस पूजा के लिए प्रज्ञा ने खुद अभी को मनाया है। हाँ तो अरे तुम समझ नहीं रही हो या ना समझने का नाटक कर रही हो? क्या कह रहे हो यार तुम? अरे हमें लग रहा है कि हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, बट आई थिंक हम बेवकूफ बनने वाले हैं। कौन बेवकूफ बनाना चाहता है हमें? दादी? दादी नहीं, मुन्नी। मुन्नी? हाँ मुन्नी। मुन्नी हमें डबल क्रॉस कर रही है। हो सकता है कि ये मुन्नी मुन्नी ना हो के प्रज्ञा ही हो। आई मीन जैसे लास्ट टाइम भी गई थी तो वो रिच एरोगेंट हिटलर बन के आई थी और हमें अपने इशारों पे नचा रही थी। हमें लग रहा था कि वो अभी को भी अपने इशारों पे नचा रही है, बट एक्चुअली वो अभी की साइड ले रही थी। और आई थिंक इस बार भी वो इसीलिए गांव की लड़की बन के आई है, मुन्नी बन के आई है, ताकि हमें इस पे शक ना हो। ये सब कुछ इसकी प्लानिंग है आलिया, हमें फंसाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। तनु, तुम्हारा अभी ये हालत है तो बुढ़ापे में क्या होगा? क्या मतलब? मतलब कि तुम सटिया गई हो। वो मुन्नी ही है, प्रज्ञा नहीं है। अमीन अगर वो प्रज्ञा होती तो घर आने के लिए मना क्यों करती? तुम उसके पास गई, वो तुम्हारे पास नहीं आई थी और फिर तुमने मुझे फोन करके बुलाया था कि हम तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना। उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा। एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। मायरा और आबा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाऊं। अर्जुन, तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों? पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा अभी ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1 लाख रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे।
सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।